दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम्स ही हमें मैथमेटिक्स को सही मायने में यूज़ करना सिखाते हैं। और आज ही हम ऐसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से आज हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हैं। सारे ही क्वेश्चंस जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड हैं और आगे चल के मल्टीप्लाई डिवाइड का भी यूज़ इनमें होना है। यही सिंपल चारों ऑपरेशंस करके हम मैथमेटिक्स को सीखते रहते हैं। तो चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के यूट्यूब क्लास में और हम आज का काम शुरू करते हैं। इसका अब हमारे स्क्रीन के पर है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है और जो कि 4 days के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। तो 4 days में बुक सेल करे गए और उनके नंबर्स हमारे सामने अब आने वाली है। देखिए अगली लाइन में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 104, 1812, 2050 एंड 2751। अब देखिए बुक एग्जीबिशन के लिए जो टिकट सोल्ड हुए हैं उन चारों दिनों के लिए वो ये टाइप के टिकट्स इसमें लिखे हुए हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टोटल नंबर। तो टोटल निकालने के लिए आप दोस्तों याद रख लीजिए कि आपको एडिशन करना है। टोटल निकालने के लिए सम करेंगे, सम के लिए प्लस करेंगे, जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन सब का हम एडिशन निकाल देंगे। तो हमने सॉल्यूशन में साफ साफ लिख रखा है कि टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, उसके सामने इक्वल टू में ये लिख दिया है। ये सारे नंबर्स हमें क्वेश्चन में इस लाइन में देखिए दिए गए हैं। और सेकंड डे के टिकट्स इसके सामने लिखे हैं, थर्ड डे के इसी तरीके से यहाँ लिख दिए, फोर्थ डे के यहाँ लिख दिए। अब करना क्या है, इन सभी को ऐड करना है, इसलिए छोटा सा प्लस साइन यहाँ पे लगा दिया है। और आपको ऐड करना तो पहले से ही आता है, इस वजह से हमने इनको ऐड करना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आप सिंपली खुद ही इनको ऐड कर लीजिए कॉलम वाइज। और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 7707। तो देखिए लास्ट में कंक्लूड करना जरूर लिखें, आप ये याद मत भूलें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर कोशिश ये करिए कि वर्ड्स में लिखा जाए। इसलिए हमने कंक्लूड किया है देयरफॉर 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हुए हैं और ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या लिखा है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर and he has so far scored 6,980 runs in टेस्ट मैचेस। शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है और वो टेस्ट मैचेस खेलता है। उसने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें स्कोर किया हुआ है 6,980 रन्स। अब देखिए ये जो स्कोर है दोस्तों वो 7,000 के बहुत ज़्यादा नज़दीक वाला नंबर है, मतलब 7,000 रन्स तो कंप्लीट होने वाले हैं। आगे लिखा है ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। देखो हर किसी क्रिकेटर की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करे। अब यहाँ शेखर क्रिकेटर की इच्छा है कि वो 10,000 रन स्कोर करे। अब देखिए 7,000 कंप्लीट होने वाले हैं और 10,000 उसकी इच्छा है करने की। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए कितने ज़्यादा रन और चाहिए। तो हाउ मैनी मोर एंड हाउ मैनी लेस, ये कितना ज़्यादा कितना कम, ये निकालने के लिए ना हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में टोटल निकालने के लिए ऐड करना होता है। इसलिए कुछ क्लूज़ हमें मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से हम पता लग जाता है पहले कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं सोल्यूशन में। देखिए रन्स टू अचीव है 10,000, इसके बाद रन उसको ने स्कोर किया हुआ है 6,980, उसके नीचे लिख दिया है। और दोस्तों जब आप नंबर को लिखें तो प्लेस वैल्यू का विशेष ध्यान रखें। वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस आना चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस ही आना चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर प्लेस वैल्यू के नीचे प्रॉपर प्लेस वैल्यू हो। डिफरेंस हमें करना था, आप डिफरेंस कर लीजिए और उसके बाद आंसर हमारे पास आया है 3020। मतलब कि इतने ही रन उसे चाहिए 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। तो बस मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन जरूर लिखें, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ही नीड्स 3020 मोर रन्स टू कंप्लीट हिज 10,000 रन्स। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 3 ऑन स्क्रीन एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। देखिए इलेक्शन हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सक्सेसफुल जो हो गया उसको इतने सारे वोट्स मिल गए। और जो नियरेस्ट राइवल है
उसने मिले हैं वोट्स 3,48,700 वोट्स, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोनों को कितने कितने वोट्स मिले हैं वो हमारे सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमको निकालना क्या है वो, उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से जीत गया, मतलब ये है कि उसको कितने ज़्यादा वोट मिले हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो जा रहा है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्योंकि वही बात पूछी गई इसमें किस मार्जिन से, यानी कि कितने ज़्यादा वोट मिले। और जो दूसरा राइवल जो है कितने कम वोट, तो कितने ज़्यादा कितने कम, जब ऐसे वर्ड्स यूज होने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि सब्ट्रैक्शन करना ही है। तो हमने यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाई सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो वो पहले यहाँ लिख दिया है 5 लाख वाली सीरीज में। और जो दूसरे नंबर का राइवल है उससे मिले हैं 3,48,000 वाले वोट्स, इसके नीचे लिख दिया। और हाँ, इसमें प्लेस वैल्यू का बड़ा ध्यान रखा हुआ है, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस ही आया है। इस तरीके से हमने इनको नोट डाउन किया। सब्ट्रैक्शन आप सभी को करना आता है पहले से, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए नंबर्स को, और उसके बाद आपको मिलेगा 2,28,800। तो यही हमारा आंसर है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया है देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय अ मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। तो ये हमारा सिंपली आंसर हो जाता है। तो ये दोस्तों देखिए, अभी तक जो प्लस माइनस पे क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये एक्चुअली डे टू डे लाइफ वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनको हम कैसे कैसे किस क्लू को यूज़ करके हमने सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास है, चलिए उसे करते हैं सॉल्व। 4 इज कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के महीने में बुक स्टोर ने 2,85,891 बुक सोल्ड की हैं, और हाँ इतने कीमत की बुक सोल्ड की हैं। और आगे इसने क्या किया कि ये जो अमाउंट लिखा है उसकी बुक सोल्ड की है इसने सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में। तो देखिए दोनों वीक के जो सेल हुई है वो हमारे सामने रुपीज़ में लिखा हुआ है। आगे करना क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो दोनों की टुगेदर एक साथ का सेल हमें निकालना है, एक साथ करना है, तो हमें टोटल करना होगा। और टोटल के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें नंबर्स को ऐड करना चाहिए। तो हमने यहाँ मेंशन किया है सॉल्यूशन में बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, ये देखिए इसके सामने लिखा है। बुक सोल्ड इन द सेकंड वीक, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, बट प्रॉपर प्लेस वैल्यू होना चाहिए, ध्यान रखिएगा प्लीज़। इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये आंसर हमें मिल गया। तो इसका आंसर हम लिख देंगे टोटल बुक सोल्ड के 6,86,659 रुपीज़ की। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एक लाइन अभी भी नहीं पढ़ी थी। क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, आगे भी है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। अब देखिए कौन से वीक में, फर्स्ट वीक है सेकंड वीक, कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई है, तो ये तो देखने से पता लग जाएगा, नंबर्स कंपेयर करने पता लग जाएगा। सेकंड वीक जो है 4 लाख पे है, और ये जो फर्स्ट वीक में है वो 2 लाख पर है। इसका मतलब है सेकंड वीक में ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है ये वाला अमाउंट फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ज़्यादा है, इसलिए सेकंड वीक की सेल ग्रेटर है देन द फर्स्ट वीक। अब क्वेश्चन आगे भी लिखा है बाई हाउ मच, कितनी ज़्यादा है। तो पहले भी हम बात सीख चुके हैं इस बात को कि कितनी ज़्यादा कितनी कम। तो इन सब बातों के लिए हमें डिफरेंस करना है, मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों उसे हम करेंगे माइनस करके। तो फिर वही बात है, बड़ा नंबर ऊपर लिख दीजिए, सेकंड नंबर हमने नीचे लिखा हुआ है, प्रॉपर प्लेस वैल्यू ध्यान रखा, सब्ट्रैक्ट किया और हमें सब्ट्रैक्शन के बाद मिला है 1,14,877। बस ये समझ लीजिए कि जो सेकंड वीक की सेल है वो फर्स्ट वीक से इतने अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने, आज के चारों क्वेश्चन बड़े आसान से थे। अगर आपने एक बार देखेंगे और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही, तो आप इनका जो फॉर्मल वर्क है, जैसे कि ये जो फॉर्मल वर्क रहता है वो आप आराम से सीख जाएंगे कैसे करना है। प्रैक्टिस ज़रूर करिए आप। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देख पाया है तो आप जो है हमारे एंड लिस्ट पे जा करके, मैं उसमें एक डिस्प्ले कर दूंगा, तो उसको देख करके आप पिछला वाला पार्ट एक्सरसाइज का वो सॉल्व कर लेंगे। तो अगले पार्ट के साथ, नए वर्ड प्रॉब्लम के साथ हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। थैंक